नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कहीं पैदल, कहीं चौपर और कहीं नाव से पहुंचेगी पोलिंग पार्टी। यहाँ पैदल पहुंचने में लगेंगे 3 दिन। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेशक अभी अटकलें चल रही हो, लेकिन लोकसभा को लेकर स्थिति एकदम साफ है। हालांकि राज्य की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ चुनाव करवाना चुनौती भरा है। कहीं पोलिंग पार्टी पैदल 13 किलोमीटर का सफर तय करेगी, तो कहीं हेलीकॉप्टर या नाव का सहारा लेना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। राज्य के 7,990 पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज जिला चंबा में 2 ऐसे बूथ हैं, जहां पोलिंग पार्टियों को 13 किलोमीटर का पैदल सफर कर बूथ पर पहुंचने की चुनौती होगी। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले एहलमी बूथ पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यहां मतदाताओं की संख्या 183 है और इसी तरह भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चक्की बूथ पर पहुंचने के लिए भी पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करना होगा। यहां मतदाताओं की संख्या 135 है। यहाँ तक पैदल पहुँचना भी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ रास्ता बेहद दुर्गम है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आने वाले बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा बंगाल पहुँचने के लिए यूं तो चुनाव आयोग की टीम हेलीकॉप्टर का सहारा लेती है, लेकिन अगर यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल न हो तो पोलिंग पार्टी को 3 दिन पहले ही दुर्गम स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्र पर सकारात्मक सोच दिखाएं प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल बताया है कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा है कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योति रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वह नशा मुक्ति में तेजी लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने में अड़ना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। कोर्ट ने किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति और बिलासपुर में नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं कोर्ट ने वित्तीय तंगी के कारण नशा मुक्ति केंद्रों की दयनीय स्थिति से जुड़े मामलों में सरकार से पूछा था कि जहां NGO संचालित नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर के घनाला में घर से मिला अवैध ड्रोन। एयरक्राफ्ट एक्ट और IPC 420 के तहत केस दर्ज। बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के पास ड्रोन से संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने उसके खिलाफ एयरक्राफ्ट एक्ट में केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान अभिषेक निवासी गाँव बुशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। वह वर्तमान में हमीरपुर शहर से सटे घनाला गांव में रहता है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अभिषेक इस ड्रोन का पिछले 4 या 5 महीने से अवैध रूप से संचालन कर रहा था तथा इस कार्य के लिए उनसे एक स्थानीय व्यक्ति के मकान का लेंटर किराए पर ले रखा था। इस कार्य में कुछ और लोगों की संलिप्तता का भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना सदर हमीरपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गहालिया गांव में एक निजी स्कूल के पास एक ड्रोन गिरा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उस ड्रोन को अभिषेक नाम का व्यक्ति अपने साथ गांव घनाल स्थित अपने निवास पर लेकर चला गया है। उसके बाद पुलिस टीम गांव घनाल पहुंची, जहां स्थानीय वार्ड पंच और लोगों की मौजूदगी में अभिषेक के किराए के मकान की तलाशी ली गई तो वहां एक ड्रोन पाया गया था। ऑनलाइन ट्रेंडिंग से ठगे
61.72 लाख। धर्मशाला के योल और सिद्धबाड़ी के व्यक्तियों को शातिरों ने बनाया शिकार। साइबर ठगों ने धर्मशाला के 2 लोगों से 61.72 लाख रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। धर्मशाला के योल के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर 53,50,000 रुपए लुटा दिए। इसके साथ ही सिद्धबाड़ी के एक व्यक्ति से भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 8.25 लाख रुपए की चपत लगाई गई है। घर बैठे दुगना पैसे के लालच के चक्कर में करोड़ों की लूट के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लगातार लालच का शिकार हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ताओं को फेक वेबसाइट और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगाई गई है। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई। दोनों ही मामलों में शिकायतकर्ताओं ने करीब 30 ट्रांजैक्शन के माध्यम से शातिरों के अलग अलग खातों में राशि जमा करवाई है। योल निवासी एक व्यक्ति को 53,50,000 रुपए की चपत लगाई तो दूसरे मामले में धर्मशाला के समीप सिद्धबाड़ी निवासी व्यक्ति से 8,22,250 रुपए की ठगी की गई। बीजेपी नेताओं की मांग 1500 के फॉर्म के नाम पर प्रचार रोकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंप मांगी कार्रवाई। हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 1500 रुपए को लेकर विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अन्य विधायकों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि स्कीम को लेकर प्रदेश भर में भरवाए जा रहे फॉर्म बंद करवाए जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ियों में भरकर महिलाओं को लोकमित्र केंद्र या सरकारी दफ्तरों में लेकर जा रही है और उन्हें डराया जा रहा है कि अभी फॉर्म नहीं भरे तो 1500 रुपए नहीं मिले। जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये एक सुनियोजित ठगी है। राज्य सरकार ने यदि स्कीम को लागू करना था तो इस बार बजट में घोषणा होनी चाहिए थी। अब इसके लिए बजट से बाहर 800 करोड़ कहां से आएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के फॉर्म भरवाए थे जो बाद में गायब हो गए। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, जबकि बजट है नहीं। भाजपा की ओर से ज्ञापन मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है और सरकार से भी संबंधित स्कीम की जानकारी मांगी है। विभाग ने पहले ही इस योजना के फॉर्म से मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के फोटो हटा दिए हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।